भीषण हत्याओं की कहानियां आपको दुनिया में अनगिनत मिलेंगे। एशिया ऐसे घटनाओं से अछूता नहीं है। जाने माने मामलों को नहीं, आज हम कुछ कम ज्ञात यानी लेसर नोन एशियन मर्डर स्टोरीज देखेंगे। इनमें से कुछ आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि हमारे साथी इंसान इतना दुष्ट कैसे हो सकते हैं। इनमें से कोई भी केस को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हैं तो स्वागत है आपका। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो स्वागत है आपका भी। ये है क्रीपी क्राइम्स। चलिए शुरू करते हैं। मर्डर इन सुवॉन। 1 अप्रैल 2012 को साउथ कोरिया के शहर सुवॉन एक चौंका देने वाले अपराध से दहल गया। अपराधी वू युनचन एक मजदूर था जो चाइना से कोरिया काम करने के लिए आया था। वू युनचन ने 28 साल की महिला का अपहरण किया और उसका बलात्कार करके उसका कत्ल किया। यहाँ तक नहीं रुका वू युनचन ने महिला के शरीर का 365 टुकड़े किए। महिला ने अपने अपहरण के कुछ ही समय बाद कोरिया के क्राइम रिपोर्ट सेंटर के हेल्पलाइन नंबर 112 पर मदद की गुहार लगाते हुए 1 अप्रैल को 10:58 पर कॉल लगाया था। 20 ऑफिसर्स उस समय इमरजेंसी सेंटर पर ड्यूटी पर तैनात थे। महिला के फोन आने के पहले 8 मिनट तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो पहला 8 मिनट बहुत जरूरी था। महिला ने फोन पर कहा कि उसे एक आदमी ने किडनैप कर लिया है और वो अपने घर में उसका बलात्कार कर रहा है। अभी वो एक कमरे में छुपी है। महिला ने कहा कि अपहरणकर्ता का घर जीदोंग इलाके के एक एलिमेंट्री स्कूल और पब्लिक प्लेग्राउंड के बीच है, लेकिन ऑफिसर्स ने उस महिला से उस घर का सही पता पूछते रहे, जबकि वो घर पुलिस स्टेशन से सिर्फ 7 मिनट की दूरी पर था। महिला फिर अपने हमलावर से माफी मांगने लगती है। फोन पर दरवाजा तोड़े जाने का आवाज आने लगती है। महिला फोन चालू रखती है। शायद उसे ये उम्मीद थी कि पुलिस उसका लोकेशन ट्रेस कर सकती है। हालांकि पुलिस उस घर पर जरूर पहुंची, लेकिन पूरे 13 घंटे बाद। तब तक वू युनचन उस महिला के करीब 400 टुकड़े कर चुका था। साउथ कोरिया का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वू को पहले तो मौत की सजा सुनाई, लेकिन फिर उसे आजीवन कारावास में बदल दिया। सौम्या मर्डर केस। 1 फरवरी 2011 को केरला के एर्नाकुलम के एक मॉल में काम करने वाली सौम्या काम से घर लौट रही थी। वो एर्नाकुलम से शोरनूर अपने घर जाने के लिए पैसेंजर ट्रेन लेती है। ट्रेन का लेडीज कंपार्टमेंट सुनसान था और मौका देखकर आदतन अपराधी एक हाथ वाला भिखारी गोविंदाचामी सौम्या का बलात्कार करने की कोशिश करता है। जब सौम्या विरोध जताती है तो गोविंदाचामी सौम्या का सिर ट्रेन के दीवार पर बार बार पटकता है और सौम्या अधमरी हो जाती है। गोविंदाचामी घायल सौम्या को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देता है और खुद भी कूद जाता है, जो उसके लिए रोज का काम था। वो रेलवे पटरी पर पड़ी घायल और बेहोश सौम्या को घसीटकर नजदीकी जंगलों में ले जाता है और उसका बलात्कार करता है। सौम्या 5 दिन बाद अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ देती है। गोविंदाचामी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गोविंदाचामी को मौत की सजा सुनाई, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया। शायन पाई। 14 अप्रैल 1997 को ताइवान के एक गैंग ने, जिसका लीडर था चैन चिन सिंह, अपने साथी लिन चुन शेंग और पा तिन मिन के साथ 17 साल की स्टूडेंट और ताइवान की मशहूर सेलिब्रिटी पाई पिंग पिंग की इकलौती बेटी पाई शेन यन का अपने स्कूल जाते हुए अपहरण कर लेते हैं। उन्होंने $5 मिलियन यानी 38 करोड़ रुपयों का भारी फिरौती की मांग की। मीडिया के अत्यधिक कवरेज की वजह से किडनैपर्स में फिरौती की जगह बार बार बदला और लेने के लिए भी नहीं आए। मीडिया और पुलिस से गुस्साए गैंग ने पाई की कटी हुई उंगली और उसकी अधनंगी तस्वीरें भेजा। उस तस्वीर में गैंग वालों ने पाई को बांध कर रखा हुआ था। वो ये जताना चाहते थे कि पाई अभी भी जिंदा है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पाई का कटा-फटा शरीर एक नाले में से मिलता है। पाई को बचाने असफल रही पुलिस और प्रशासन पर लोगों का गुस्सा फूटता है। लोगों ने प्रदर्शन किए। मीडिया का अत्यधिक दखलंदाजी लड़की की मौत की वजहों में से एक था। देश भर में गैंग के मेंबर्स के तलाशी के बाद गैंग के 2 लोगों ने पकड़े जाने से पहले ही आत्महत्या कर लिया और लीडर चैन को पकड़ लिया गया और उसे 1999 को मौत की सजा दी गई। अतलांतुया शारिबू। मलेशिया के अब तक के सबसे विवादास्पद पॉलिटिकल स्कैंडल में से एक 2006 में हुई मंगोलियन ट्रांसलेटर अतलांतुया शारिबू के भीषण हत्या है। अपने हत्या के कुछ वर्ष पहले अतलांतुया राजनीतिक विशेषज्ञ और मलेशिया के उस समय के प्रधानमंत्री नजीब रजाक के करीबी अब्दुल रजाक बगिंडा के साथ प्रेम संबंध में थी। कहानी ऐसी थी कि 2002 में शारिबू ने अपने प्रेमी बगिंडा को फ्रेंच पनडुब्बियों के संदिग्ध सौदे में मदद की थी। इन 2 पनडुब्बियों की कीमत थी $2 बिलियन यानी 200 करोड़ रुपए। जब शारिबू और बगिंडा अलग हुए तो इस सौदे में अपना हिस्सा मांगने 2006 को शारिबू कोलालमपुर में बगिंडा के घर जाती है, लेकिन शारिबू को बगिंडा की पत्नी वहां से भगा देती है। कई दिनों तक अपनी पुरानी माशुका द्वारा पीछे किए जाने के बाद बगिंडा प्राइम मिनिस्टर के 2 बॉडीगार्ड्स को शारिबू का काम तमाम करने के लिए भेजता है। 2 बॉडीगार्ड्स शारिबू को गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसके शरीर को विस्फोटक से उड़ा देते हैं। हालांकि इस कत्ल में शामिल 3 लोगों यानी बगिंडा और दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बाद में इस कत्ल से रिहा कर दिया गया। बगिंडा ने अपने रिहाई के बाद यूके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया। एक बॉडीगार्ड ऑस्ट्रेलिया भाग गया और एक बॉडीगार्ड को हायर कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, जो अभी भी मलेशिया में है। लुसीला लालू चॉप चॉप लेडी। ये कत्ल फिलीपींस के सबसे लंबे समय तक चलने वाले अनसुलझे हत्या के मामलों में से एक है। मनीला के कचड़े वाले को 30 मई 1967 को कचड़े के ढेर में 2 पैर 4 टुकड़े में कटा हुआ मिलता है। एक दिन बाद अधिकारियों को बिना सिर का धड़ शहर के दूसरे हिस्से में मिलता है। पीड़ित को 29 साल की स्थानीय ब्यूटी पार्लर और एक बार की मालकिन लुसीला लालू के तौर पर पहचान कर लिया जाता है। पहले तो लुसीला के पति को इस कत्ल के लिए जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन कोई सबूत नहीं होता।
फिर लुसीला के ब्यूटी पार्लर के ऊपर रहने वाला डेंटल स्टूडेंट जोसे सांतियानो ने कबूल किया कि ये कत्ल उसने किया है। कुछ समय बाद सांतियानो ने कहा कि उसे ये जुल्म अपने सिर लेने के लिए असली कातिल ने धमकाया था, लेकिन कोर्ट ने सांतियानो को ही आरोपी माना। लेकिन सांतियानो के कबूलनामे में कही हुई कई बातें अजीब थे। जिस तरह लुसीला के शरीर को सर्जिकल तरीके से काटा गया था, उतना स्किल सांतियानो में नहीं था। सांतियानो को इस केस से बरी कर दिया गया। आज भी लुसिया लालू का ये केस अनसॉल्व्ड यानी अनसुलझा है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई केस के साथ। अलविदा।